नमस्कार। महाराष्ट्र और झारखंड की जनता का फैसला क्या है? पिटारा खुलेगा 23 नवंबर को। 23 नवंबर को ही पता चलेगा कि झारखंड की जनता क्या सोचती है, महाराष्ट्र की जनता ने क्या फैसला सुनाया है। सवाल यह कि क्या जनता का फैसला ही अंतिम होता है? जवाब है नहीं, कदापि नहीं। जनता के अभिमत के ऊपर भी एक फैसला है और वह फैसला होता है नोटों का, नोट तंत्र। डेमोक्रेसी में नोट का भी महत्व है। रातों रात एमएलए बिक जाते हैं, पार्टियां बदल जाती हैं, सिद्धांत बदल जाते हैं, नेता चुने हुए एमएलए इधर से उधर हो जाते हैं और सारी कस्में, वादे, सिद्धांत की बात धरी रह जाती है। तो क्या महाराष्ट्र में क्या होगा? महाराष्ट्र में मतगणना के बाद यानी रिजल्ट के बाद भी एक बड़ा खेला होने वाला है और यह खेल होगा नोट का। इस नोट के खेल से पार्टियों के एमएलए कैसे बचे रहें, एमएलएज को कैसे बचाया जाए, इसकी तैयारी भी हर एक दल ने की है। सोचिए जरा, कैसी विडंबना है। हर एक दल चाहता है कि दूसरे दल का एमएलए उसकी तरफ आ जाए और वही दल अपने एमएलएज को बचाने की कोशिश भी करता है। मुंबई से खबर आ रही है, कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की है। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथल्ला की अध्यक्षता में बैठक हुई और कांग्रेस ने तय किया है कि जैसे ही एमएलएज जीत जाएंगे, विनिंग सर्टिफिकेट लेंगे और सीधे मुंबई कूच करेंगे। कांग्रेस ने अपने सारे एमएलएज को एक होटल में ठहराने का फैसला किया है, क्योंकि मतगणना के 4 दिनों के बाद ही सरकार बनना चाहिए और 4 दिन में खेला ना हो जाए। उस खेल से बचने के लिए कांग्रेस का निर्णय है कि सभी जीते हुए एमएलएज को तुरंत मुंबई बुलाया जाए और उनको एक होटल में ठहराया जाए, कड़ी निगरानी में रखा जाए। और प्लान नंबर 2, अगर लगे कि एमएलएज पर दूसरी पार्टी के नेता का इशारा है, नजर है, फोड़ने की कोशिश हो रही है, तो तुरंत चार्टर्ड प्लेन से सभी एमएलएज को कर्नाटक ले जाया जाए, कर्नाटक में सुरक्षित रखा जाए। पर कांग्रेस ही क्यों, एनसीपी शरद पवार गुट की भी बैठक हुई है और एमएलएज को इकट्ठा रखने का फैसला हुआ है। शरद पवार गुट ही नहीं, शिवसेना का उद्धव गुट ने भी ऐसा ही फैसला किया है और पार्टी के नेता संजय राउत ने तो खुलेआम कहा है कि हमारे एमएलएज कहीं बिक न जाए, उनको कोई खरीद न ले, इसलिए उनको संदेश भेजा गया है। कहा गया है कि जीतने के बाद तुरंत मुंबई आइए और सभी को एक ही होटल में रखा जाएगा, कड़ी निगरानी में। यह तो हुई महाविकास अघाड़ी की बात, जिस अघाड़ी में कांग्रेस है, एनसीपी शरद पवार है और शिवसेना उद्धव गुट है। अब महायुति की बात सुनिए, जिसमें शिवसेना शिंदे है, एनसीपी अजीत पवार है और भारतीय जनता पार्टी है। एकनाथराव शिंदे ने भी अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की और तय किया कि सभी एमएलएज को एक साथ रखें, एक जगह रखें। अजीत पवार गुट ने भी ऐसी ही तैयारी की है, लेकिन बीजेपी ने तो सबसे बड़ी तैयारी की है। 5 हेलीकॉप्टर और 4 चार्टर्ड प्लेन तैयार रखे गए हैं। जैसे ही एमएलए जीतेंगे, चार्टर्ड प्लेन या हेलीकॉप्टर से उन्हें उठाया जाएगा और मुंबई बुलाया जाएगा और एक ही होटल में ठहराया जाएगा। सोचिए, चुनाव प्रचार के लिए 4 चार्टर्ड प्लेन और 5 हेलीकॉप्टर और जीते हुए नेताओं या कहिए एमएलएज को इकट्ठा करने के लिए भी 4 चार्टर्ड प्लेन और 5 हेलीकॉप्टर। लोकतंत्र का उत्सव। और उन एमएलएज को एक ही होटल में ठहराया जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में बड़ा खेला होने की तैयारी है, सुगबुगाहट है।
कहा जा रहा है कि दोनों गठबंधन महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच थोड़े ही एमएलएज का फर्क होगा और ऐसे में एमएलएज बिके नहीं, टूटे नहीं, इसलिए ये सारी तैयारी की जा रही है। यह है लोकतंत्र। जनता का फैसला नोट के बल पर दबा दिया जाता है। आप देखिए कि आपके एरिया का एमएलए बिक तो नहीं रहा है। अगर बिका हुए एमएलए है तो ऐसे एमएलए को दोबारा नहीं चुनिएगा ताकि लोकतंत्र बचा रहे। फिलहाल इतना ही और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब्बा खैर।